हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा इसमें हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी फर्स्ट रेन सीन कैसा रहेगा। ओके। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। 3 पाइल्स हैं आपके पास। पाइल 1 वी हैव द डिस्ट्रप्शन। ओके, डिस्ट्रप्शन। Pile 2 we have firm foundation. Pile 3 we have fertility. जोन सा भी इमेज अपनी ओर बुला रहा हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। अगर आपका 1 से 10 है तो पाइल 2। ध्यान से सुनिए, 1 से 10 है तो पाइल 2। 11 से 19 है तो पाइल 1। और 20 से 31 है तो पाइल 3। ठीक है। 1 से 10 पाइल 2। 11 से 19 पाइल 1। 20 से 31 पाइल 3। ठीक है। अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। ठीक है। आप भी भगवान का नाम लीजिए जिससे कि रीडिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आए। देखेंगे। पहले ये 4 कार्ड्स रीड कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो इस रीडिंग में यही है कि वो अपने दिल की और अपने मन की बात किसी से भी शेयर नहीं कर पा रहे होंगे, जिस वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि क्या कहें, मतलब बहुत ज़्यादा ना अकेला महसूस कर रहे होंगे। वो खुद को बहुत ज़्यादा अकेला, बहुत अकेला। ठीक है। अपने मन की बात, अपने दिल की बात वो किसी को शेयर नहीं कर पा रहे होंगे। अपने दिल में बहुत सारी बातों को भर के रखे हुए होंगे। ठीक है। तो ये मोमेंट है एक तरीके का, मैं मोमेंट के हिसाब से बता रही हूँ। क्या वो सीन, क्या वो मोमेंट हो सकता है। जैसे काफ़ी दिन से ना ये वो मोमेंट हो सकता है जहाँ पर ना, मतलब आप दोनों किंग की एनर्जी है ना, तो मतलब शादी होने वाली होगी। ठीक है। अभी शादी हुई नहीं है, अभी शादी होने वाली होगी आप दोनों की। यहाँ पे एम्ब्रेस की एनर्जी है, यहाँ पे किंग की एनर्जी आई है, तो काइंड ऑफ अभी समय है। नाइट ऑफ कप्स का भी आया है, तो अभी ये थोड़ा अभी क्या कहते हैं ना कि प्रिंस की एनर्जी में दिख रहे हैं। ठीक है। तो इनकी अभी शादी होने वाली होगी आपसे। और कुछ दिन से इनका आपके पास कॉल नहीं आया होगा, तो आप थोड़े चिंतित हो रहे होंगे इनको लेकर कि ऐसी क्या बात हो गई है।
कहाँ बिज़ी हो गए हैं, कहाँ व्यस्त हो गए हैं। कुछ दिन आप हो सकता है आपने इनका इंतज़ार किया हो, लेकिन जब ज़्यादा समय हो गया हो, तो आपने अब सोच लिया है कि मैं इनको कॉल करूँगी, ठीक है? आपका इनके पास कॉल गया और रात का समय था। ये सो नहीं रहे थे और झट से इन्होंने आपका ऐसा फ़ोन उठा लिया और इनकी आवाज़ सुनकर आपको ऐसा लगा जैसे ये थोड़े से वीक हो रहे हैं या थोड़े बीमार हैं, थोड़े सिक हैं। तो आपने इनसे पूछा कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? काफ़ी दिन से तुम्हारा कॉल नहीं आया, तुमसे बात नहीं हुई। मुझे लगा कि मुझे तुम्हारा इंतज़ार करना चाहिए, शायद तुम कहीं व्यस्त हो। तो लेकिन कुछ ज़्यादा ही दिन बीत गए थे, इसलिए मुझे थोड़ी-सी टेंशन हुई, तो मैंने कॉल कर लिया। मुझे तो लग रहा था कि तुम सो गए होगे, तुम तो इस टाइम तक मोस्टली सो जाते हो। मतलब ज़्यादातर तो सो ही जाते हो। बट फिर भी मैंने रिस्क लेकर कॉल कर लिया कि शायद घंटी बजे और तुम जग जाओ। ठीक है, तो हँसने लग गए। यहाँ पे इनकी ना बात करने के ढंग से ना कुछ भी ठीक से बात नहीं कर रहे होंगे, कुछ भी ठीक से बता नहीं रहे होंगे। तो आपने कहा कि ना तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम हुई है। तुम क्यों नहीं कुछ शेयर कर रहे हो? मुझे बताओ ना क्या बात हुई है? तो कह रहे हैं नहीं, नहीं कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कह रहे हो ठीक है। मेरा बहुत मन है तुमसे मिलने का, तो कुछ तुम अरेंजमेंट कर सकते हो, तुम आ सकते हो मिलने के लिए या फिर कहीं हम मिलें। तो कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे तैसे करके आप दोनों की मीटिंग फिक्स हुई और उस दिन आप इनसे मिल रहे हैं। आपने जब इनको देखा ना और इन्होंने जब आपको देखा, ये आपको देखकर ही थोड़े से ना इमोशनल हो गए। मतलब एक तो इतने दिन बाद देखा, एक तो इतने दिन बाद आपसे डायरेक्ट ये बात कर रहे हैं, तो और परेशान भी हैं। तो हो सकता है कि अंदर ही अंदर ना ये चाह रहे हों आपको अपनी बातें बताना, लेकिन इन ये कहते हैं ना कि इंसान मन में सोच रहा है, दिल में सोच रहा है, लेकिन ज़ुबान पे नहीं उसके आ रहा है। बट कहते हैं ना कि दो सोल्स जब कनेक्टेड होती हैं तो फ़ील हो ही जाता है कनेक्शन, तो फ़ील हो ही जाती है सामने वाले की प्रॉब्लम। ऐसे ही होगा आप दोनों का दिल से दिल का कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। आपको फ़ील हो गया होगा कि ये किसी वजह से परेशान है। तो अब आप इनसे मिल रहे हैं और आपने इनसे पूछा डायरेक्ट कि इनको कहा कि तुम बैठो आराम से। मोस्टली सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ ये करते होंगे कि कहीं से जैसे पानी की बॉटल ले आए या फिर कुछ खाने-पीने का ले आए। लेकिन आज आप इनके लिए लेकर आ रहे हैं, तो आप कुछ खाने-पीने का या पानी की बॉटल वगैरह लेकर आए। कहीं किसी पिकनिक स्पॉट वगैरह पे ही आप दोनों मिले हैं, लाइक कुछ गार्डन वगैरह हो सकता है, कोई ऐसा पिकनिक स्पॉट हो सकता है, कोई ऐसा पार्क हो सकता है जहाँ पर फैमिली, फ्रेंड्स, बच्चे, कपल सब आते हों, ठीक है? तो यहाँ पे आप दोनों बैठे हुए हैं और इनका मुँह नीचे है, इनका मुँह नीचे है और आप इनसे कह रहे हैं कि यार तुम्हें क्या हुआ है? तुम ठीक से ना कुछ खा रहे हो, ठीक से ना तुम मुझे कुछ बता रहे हो और ना ही ठीक से तुम मतलब अपने आप को देखो तुमने कैसा कर दिया है। मतलब वैसे तो कितने अच्छे से बन-ठन के आते हो, आज देख रहे हो ऐसे लग रहा है जैसे सो के उठ के आए हो। तो कह रहे हैं कि यार सच बताऊँ ना मैं परेशान हूँ, मुझे चिंता हो रही है। तो कह रहे हैं आप किस चीज़ की चिंता हो रही है तुम्हें? तो यहाँ पे ऐसा है कि मेबी कुछ ऑफ़िस में उनके प्रॉब्लम हुआ होगा, कुछ ऑफ़िस से रिलेटेड, कुछ ऑफ़िस से रिलेटेड, हाँ, कुछ ऐसी बात हुई होगी जो उनको हर्ट कर गई। मतलब ऑफ़िस का ही कोई मामला ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी ने उन पर ना कोई झूठा इल्ज़ाम या फिर उनके इमेज पर बात आई हो, उनके करैक्टर पर बात आई हो। वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए होंगे कि एक तो मैं मतलब एक तो वो इतने ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, तो कोई उन पर ऐसे कैसे झूठ-फ़रेबी का या झूठा कोई भी इल्ज़ाम उन पे ऐसे कैसे कोई लगा सकता है, बिना किसी उसके, बिना किसी एविडेंस के या बिना किसी वजह के, ठीक है? तो अ, भले ही उन्होंने अपनी सफाई दे दी हो लेकिन यहाँ ना वो बहुत दुखी हैं। वो उस चीज़ से उभर नहीं पा रहे, उनके मन में वही सारा सिनेरियो, वही सब कुछ ना चलता जा रहा है।
तो आपने ना यहाँ पे उन्हें थोड़ा-सा कंसोल किया, आपने उन्हें थोड़ा समझाया, ठीक है? आपने उनका यहाँ पे क्या पड़ा पकड़ा हाथ, ठीक है? हाथ उनका पकड़ा और आपने उनको समझाया कि अरे तुम आगे बढ़ो ना इस चीज़ से, और तुमने अपना स्टैंड लिया है ना, जैसे स्टैंड योर ग्राउंड, आई एम मूविंग ऑन है। तुमने अपना स्टैंड लिया, तुमने अपने आप को सही साबित करा कि नहीं करा? करा ना, तो बस ठीक है, कुछ समय यहाँ देख लो, आगे कहीं और जॉब ट्राई कर लेना। यहाँ काम करने की अब तुम्हें ज़रूरत नहीं है। जब लोग ही ऐसे, तो ऐसे लोगों के लिए काम क्यों करना? अपने लिए कहीं और तुम रेफरेंसेस देखो, और कहीं जगह पे देखो। तुम तो इतने टैलेंटेड हो, तुम तो इतने स्किलफुल हो, तुम्हें तो कहीं भी जॉब मिल सकती है, तुम तो कहीं भी काम कर सकते हो, और कहीं भी तुम्हारी ग्रोथ हो सकती है। जिसके अंदर हुनर होता है ना, उसकी ग्रोथ कहीं भी हो जाती है। तो आपके इतने, इनफैक्ट हो सकता है उन्होंने ये बात अपनी फैमिली को भी ना बताई हो, ठीक है? तो आपके इतने पॉजिटिव वर्ड्स से ना वो काफ़ी हील हुए, काफ़ी काम डाउन हुए, और उन्होंने आपके हाथ से पानी लिया और पिया। अभी आपका हाथ ऐसा ना, ऐसे आपने उनका ऐसे पकड़ा था, तो अभी उनका हाथ भी ऐसे आ गया है, आपको ऐसे ऐसे पकड़, कस के ऐसे पकड़ लिया आपके हाथ को, और कह रहे हैं कि सच में यार, पता है मेरा दिल इतने दिन से इतना भारी हो रहा था ना, कह रहे, तो आप कह रहे हो कि तुम्हें पहले ही मुझे बता देना चाहिए था, तुम पहले नहीं बताओगे तो हाल तो यही होगा। अभी क्या, हल्की हल्की ना हवा चलने लग गई है, हल्की हल्की, जैसे यहाँ पे आप पत्ते उड़ते देख रहे हो ना, पत्ते उड़ते देख रहे हो, तो हल्की हल्की हवा चलने लगी है। वो कह रहे हैं कि यार, अचानक से ऐसा कैसा मौसम हो गया, हल्की हल्की हवा चलने लगी है, मुझे लग रहा है बारिश आएगी पक्का। तो आप कह रहे हो नहीं नहीं, बारिश नहीं आने वाली है, तुम्हें मौसम लग रहा है क्या ऐसा? तो ऐसे ही चेक वेक कर रहे हैं फ़ोन वगैरह पे, आजकल तो चेक हो ही जाता है, फ़ोन वगैरह चेक कर रहे हैं तो दिख रहा है भैया, लिटिल रेन, ठीक है, लिटिल रेन, थोड़ा सा हल्की सी बारिश का, थोड़ी सी छोटी सी बारिश का हो रही है संभावना, बन रही है संभावना, ठीक है? तो कह रहे हैं यार चलो चलते हैं, कभी बारिश ना हो जाए। तो आप कह रहे हो थोड़ी देर रुकते हैं ना, अच्छा है ना, हल्की हल्की बारिश होगी, जब तेज होगी ना तब जाएंगे, हल्की हल्की बारिश में तो बैठे रहेंगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? चलो जाओ, मिलने कुछ लेकर आओ खाने पीने के लिए। तुम तो कुछ खाओगे पियोगे नहीं, मुझे तो भूख लगी है ना, खुद तो भूखे मरना ही है, मेरे को भी मारना ही है। तो यहाँ पे ना, आप आपको अगर स्वीट कॉर्न्स बहुत पसंद है, अगर आपको भुट्टा बहुत पसंद है, तो वो आपके लिए लेकर आएंगे, और मस्ती से आप दोनों थोड़ा थोड़ा खाएंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक में ही खा रहे हैं, इतना भी नहीं। अपना अपना में खाएंगे, लेकिन हाँ, एक दूसरे को भी खिलाएंगे। हो सकता है कि आपका थोड़ा सा तीखा बनवाया हो, उन्होंने अपना थोड़ा मीठा बनवाया हो, तो थोड़ा मीठा आप खाओगे, थोड़ा तीखा उनको खिलाओगे, फिर अपना अपना खाओगे। तो ऐसा थोड़ा आप दोनों अपना छोटू मोटू सा पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। और अभी ना, अभी जब वो हंसे है ना, तो आपके दिल को आराम पड़ा है, आपसे बातें कर कर के वो हंसे, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और ना थोड़े से ना इधर जैसे बैठे थे, इधर बैठे थे, इधर बैठे, तो आपके पास ऐसा आ जाते हैं, यहाँ थोड़ा खिसक के आपके पास ऐसा आ जाते हैं, और हाथ वाथ धो के ऐसा ना आपके कंधे पे ऐसे हाथ रख लेते हैं। तो आप कह रहे हो ये क्या हो रहा है? तो कह रहे हैं हाथ ही तो रखा है, कौन सा तुम्हारी गोदी में लेट गया हूँ। ये होगा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, ये इस तरीके से वो मतलब मज़ेदार इंसान होंगे, क्या मजाकिया इंसान होंगे। लेकिन जब वो ऐसे उदास हो जाते होंगे ना, तो आपको पता चल जाता होगा कि भाई पक्का कुछ ना कुछ सीरियस बात है, नहीं तो छोटी मोटी बात पर तो ये उदास नहीं होते हैं, ये परेशान नहीं होते हैं, लेकिन हाँ कोई बड़ी बात हो गई हो तो फिर ऐसे हो जाते हैं। इतना तो आपको समझ आने लग जाएगा शादी से पहले पहले। तो यहाँ पे आपके कंधे पर ऐसा हाथ रखा, और अ, हल्का हल्का ना ऐसा बारिश को देखते देखते ऐसा सॉन्ग गा रहे हैं, हल्का हल्का ऐसा गुनगुना रहे हैं, जैसे सपोज कोई भी सॉन्ग उन्होंने गुनगुनाया, तो आप अब जैसे वो गुनगुना रहे हैं, गुनगुनाना मतलब लिरिक्स नहीं बोल रहे हैं, ऐसे ही गुनगुना रहे हैं। और जैसे एक सॉन्ग है, एक चैनल सॉन्ग भी आया आपके लिए, कभी जो बादल बरसे, मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगी मुझे पहली बारिश की दुआ, एक सॉन्ग है, ये सुन लीजिएगा, आपके लिए चैनल डाला है। तो जैसे उन्होंने ये गाया, ये उन्होंने गुनगुनाया, तो आपने गाया, है ना? यहाँ पे थोड़ा आप दोनों हंसे, और ऐसा ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, और हल्की हल्की बूंदें आपके चेहरे पर पड़ रही हैं, और वो आपको देख रहे हैं। तो हल्की सी ऐसे फोटो आपकी क्लिक करी,
और कहा कि चलो साथ में एक फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो आपने कहा ये तो ठीक है, लेकिन जो पहले वाली फ़ोटो थी वो मुझे दिखाओ। तो कह रहे वो नहीं दिखाऊँगा, वो नहीं दिखाऊँगा, वो तो मेरी पर्सनल फ़ोटो है, वो नहीं दिखाऊँगा, वो तो मैं अपनी डीपी पे लगाऊँगा। तो हम कह रहे हो नहीं, डीपी पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डीपी पे तो नहीं लगाते, लेकिन हाँ डेफ़िनेटली वो स्टेटस पे ज़रूर लगाएँगे, कुछ लोगों को हाइड करके। ठीक है? क्योंकि ऐसे जब भी आप दोनों की कुछ प्राइवेट मुलाकातें होती होंगी या प्राइवेट डेट्स होती होंगी या थोड़ा-सा वैसे आप मिलते होंगे ना, तो थोड़ा जिन लोगों से उनको डर लगता होगा ना, उनसे वो छुपा दिया करते होंगे। वैसे तो गलत है, लेकिन कि फैमिली से पूछ कर ही आना चाहिए। लेकिन हाँ, आपके केस में थोड़ा-थोड़ा नज़र आ रहा है, तो मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे आपकी फ़ोटो जब आप स्टेटस पे उनका देखेंगे ना, तो आपको बड़ी खुशी होगी और आप अपने आप को ही देखते रह जाएँगे कि आपकी कितनी प्यारी फ़ोटो उन्होंने क्लिक करी है। ऐसे बारिश की बूँदें पड़ रही हैं और आप ऐसा आँखें बंद करके ऐसे ऐसी कैंडिड फ़ोटोज़ ना उनको लेना आपकी बहुत पसंद होगा, जिसमें ना आपका ध्यान उनकी ओर नहीं है, आपका ध्यान मतलब अपने में ही है और आप एन्जॉय कर रहे हैं अपने टाइम को। तो ऐसी फ़ोटोग्राफ्स लेना और कलेक्ट करना, कभी स्टेटस पे लगाना, कभी अपने पास रखना, ऐसे आपको दिखाना, फ्रेम्स बनवा लेना या पिक्चर्स निकलवा के एल्बम बनवा लेना, उनको बहुत पसंद हुआ करेगा। तो ऐसी ये सारी बातें होती हैं और आप थोड़ी-सी ना बारिश रुक जाती है, तो कह रहे हैं आप कह रहे हैं, "अरे! बारिश तो तेज़ ही नहीं हुई।" तो कह रहे हैं, "तो हाँ, तुम्हारी थोड़ी सुनेंगी बारिश। ते आई और चली गई। अब तुम्हारे तुम क्या बारिश की रानी हो जो तुम्हारी सुनेंगे?" तो हमने कहा, "अच्छा! अच्छा" ऐसे उनका कान पकड़ा, "अच्छा, मैं बारिश की रानी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हारी होने वाली ज़रूर हूँ, तो तुम्हें मेरी ज़रूर सुननी पड़ेगी।" तो यहाँ वो हँसने लग जाते हैं और आपको लेकर जाते हैं। तो कह रहे हैं, "मेरा कान छोड़ दो भई, लाल हो जाएगा पूरा, घरवाले सोचेंगे कहाँ से पिट कर आए हो।" तो इस तरीके से आपके साथ वो बहुत मज़ाक किया करेंगे और आप भी उनको ऐसे टीज़ किया करोगे। फर्स्ट रेन सीन थोड़ा-सा सैड, थोड़ा-सा जॉवियल एंड थोड़ा-सा रोमांटिक रहेगा। लास्ट में जाते-जाते तो बहुत ही प्यारा हो जाएगा फर्स्ट रेन सीन आपका उनके साथ। लेकिन आप पहली बारिश में वो अपने दिल की कुछ ऐसी बात बता सकते हैं आपको, जिससे वो परेशान हो रहे हैं और आप उस दौर में उनको हील करें। और जब आप उनको हील कर देंगे, काम डाउन कर देंगे, तो फिर वो अपनी पहली बारिश आपके साथ मस्ती से एन्जॉय करेंगे, खुश होकर एन्जॉय करेंगे, मज़ाक कर कर के और प्यार कर कर के एन्जॉय करेंगे। आपके हस्बैंड तो लिटरली मतलब मज़ाकिया भी होंगे और बहुत रोमांटिक भी होंगे। ये कॉम्बिनेशन होगा उनका, फ़नी प्लस रोमांटिक पर्सन आपको मिलेगा, ठीक है? तो इस तरीके की आपकी रीडिंग आई है। थोड़ी-सी ये डिटेल में चली गई थी, तो और मैंने आराम-आराम से बताई, तो उसके लिए आप वो मत मानिएगा। और चैनल्ड सॉन्ग आपके लिए आया था, कभी जो बादल बरसे, ठीक है? बहुत प्यारा सॉन्ग है, आप ये सुन सकते हैं और उनकी एक इनर फीलिंग देखते हैं पहली बारिश में आपके लिए, ठीक है? ओके। इनर फीलिंग के लिए भी एक सॉन्ग आया, आप इसे सुनिए, तेरे लिए ऐसा एक सॉन्ग है, तेरे लिए दुनिया भुला दूँ तेरे लिए, कुछ ऐसा सॉन्ग है इसमें। इसमें पता नहीं कौन सा कोई है, मेरे को याद नहीं है, तेरे लिए सॉन्ग है ये, आप सुन लीजिएगा। मेरे को लिरिक्स नहीं पता है इसके, ठीक है? ठीक है, तो ये एक सॉन्ग आया है उनकी इनर फीलिंग्स को लेकर, ड्यूरिंग फर्स्ट रेन, व्हाइल लुकिंग एट यू। आपको देखते हुए उनकी फर्स्ट रेन फीलिंग क्या रहेगी। और भी अगर इस विषय के बारे में आपको फर्स्ट रेन फीलिंग के बारे में जानना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इसके लिए अलग से भी रीडिंग बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए एक चैनल्ड सॉन्ग, दो चैनल्ड सॉन्ग आए हैं, कभी जो बादल बरसे और दूसरा तेरे लिए, ठीक है? इसमें शायद इसमें कोई ओबेरॉय है, उसका नाम नहीं पता है मेरे को, इतना पूरा नाम नहीं पता, आप देख लेना कौन सी किसी मूवी का सॉन्ग है ये, तो इसे सुन लीजिएगा। तो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा पार्ट 2, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। आप भी भगवान का नाम लीजिए, देखते हैं आपका फर्स्ट रेन सीन कैसा रहेगा अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, ठीक है?
बहुत प्यारी रीडिंग आ रही है ये तो, मतलब आपकी ये फर्स्ट रेन तो पता नहीं है, लेकिन हाँ फर्स्ट रोमांटिक रेन मैं इसे ज़रूर कहूँगी। शादी के बाद जब आप पहली बार घूमने जाएंगे, बिल्कुल क्लियर 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 रीडिंग आपके लिए आ रही है। अ, जब शादी के बाद आप पहली बार घूमने जाएंगे ना, तो ये उस समय के रेन की रीडिंग आ रही है, ठीक है। आप दोनों बहुत खुश हैं अपने पहले ट्रिप के लिए, शादी के बाद बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत एक्साइटेड भी हैं। और ये ट्रिप ना आप दोनों के लाइफ में एक बहुत अच्छा बदलाव लेकर भी आएगा, मतलब आप दोनों का प्यार और एक दूसरे के लिए बढ़ जाएगा, एक दूसरे के लिए समझ और बढ़ जाएगी, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। इस ट्रिप से, आपके शादी के बाद पहले ट्रिप के बाद से आपका रिश्ता और भी ज़्यादा बढ़िया होने लग जाएगा। तो क्या है कि कोई हिल स्टेशन ही नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पहाड़ वगैरह देख रहे हैं, तो कोई हिली एरिया वगैरह हो सकता है। आप वहाँ कहीं किसी ना, मतलब किसी हिस्टोरिकल सी या किसी ऐसी जगह पर आप घूम रहे हैं, और दिन का ही समय है। और अचानक से ऐसा मौसम हुआ कि, मतलब जैसे ना कभी कभी क्या होता है, धूप छाँव धूप छाँव धूप छाँव, तो ये सुबह से ही चल रहा था। तो अब इनको कह रही थी कि ना हमें अम्ब्रेला लेकर यार चलना चाहिए था कभी ना, या रेनकोट लाना चाहिए था। कभी बीच में अगर रास्ते में बारिश आ गई ना, तुम्हें पता है कि पहाड़ी इलाकों में कितना प्रॉब्लम हो जाता है। तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, अगर कोई दिखेगा तो खरीद लेंगे, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो हम तो भीग लेंगे थोड़ा सा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो कह रहे हैं आप चलो ठीक है। तो ना अभी धूप छाँव बंद हो गया और अभी छाँव हो गई है, ठीक है। और आप कह रहे हैं यार हमें ना चलना चाहिए, बारिश होने से पहले चलना चाहिए। तो वो कह रहे तुम्हें तुम्हें क्या बारिश से डर लगता है क्या? तो अब कह रहे हो, नहीं बारिश से डर नहीं लगता, लेकिन ना जो बारिश के बाद वो चिपचिपाहट होती है ना, वो जो गीला गीला हो जाता है, वो कीचड़ हो जाती है, पैर गंदे हो जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, वो मुझे ना पसंद नहीं आता बिल्कुल भी। फिर ठीक नहीं लगता मेरे को। तो कह रहे कोई बात नहीं, जाके नहा लेंगे, एक दो डब्बे डाल लेंगे, नहा लेंगे, इसमें क्या है। तो लेकिन कम से कम बारिश तो एंजॉय करेंगे, बारिश एंजॉय करना तो पसंद है। आप कह रहे हो हाँ वो तो मुझे पसंद है। तो मस्त आप घूम फिर रहे हैं, और अचानक किसी जगह पे ना आप दोनों रुके, मतलब आप शायद शायद कोई कहीं शॉपिंग कर रहे थे, आप कहीं कुछ अपने लिए देख रहे थे। तो जैसे जो स्टॉल्स लगे होते हैं ना, आपने कभी देखो ऐसे ऊपर से शेड लगी होती है, टेम्परेरी स्टॉल्स लगे होते हैं, और रोज़ की दुकानें होती हैं खैर, लेकिन ऐसे ना शीट डाल रखी होती है, ब्लू शीट्स होती हैं, ब्लैक शीट्स होती हैं, प्लास्टिक की ऐसे डाल रखी होती हैं, ऐसे साइड में लकड़ी खड़ी कर रखी होती है, और ऐसे नीचे उन्होंने अपना पूरा टेबल लगा रखा होता है। तो आपने कभी देखा हो ऐसा, ठीक है। तो ऐसे रोड साइड जो हमारी शॉप्स होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप अपने लिए कुछ बैंगल्स, इयररिंग्स, या फिर आप अपने लिए कोई सिंदूरदानी, कुछ भी आप ऐसा ना देख रहे थे अपने लिए। तो अचानक से क्या हुआ कि बारिश आने लगी, और आप इतनी तेज़ आई कि मतलब आप दोनों को ना एक दो कदम जाने के बाद किसी शेड के नीचे ही रुकना पड़ा। अब जब अब दोनों किसी शेड के नीचे रुके हैं, तो आप कह रहे हो देखा मैंने कहा था ना कि बारिश आएगी आएगी, तुम मेरी मान लेते ना तो अभी तक तुम होटल पहुंच जाते। तो मतलब ऐसा ना हो सकता है कि कहीं किसी वॉकिंग डिस्टेंस पे किसी जगह पे आप दोनों घूमने आए हो, और ज़्यादा कहीं कैब वगैरह नहीं लेके गए हो या गाड़ी लेकर नहीं गए हो, कोई वॉकिंग डिस्टेंस पे घूमने आए हो, लेकिन अभी बारिश हो गई है तो आगे जाने का प्लान कैंसिल हो गया है। तो कह रहे हैं अच्छा ठीक है ना, कोई बात नहीं ना, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, पहाड़ों में बारिश होना कितना अच्छा लगता है, तुमने देखा है कितना सुंदर लग रहा है नज़ारा। देखो बस नज़ारे को देखो कितना सुंदर है, कितना ग्रीन ग्रीन लग रहा है, ब्लूइश लग रहा है, प्यारी प्यारी रेन दिख रही है। ऐसा कभी सिटी में दिखता है? हाँ विलेज में दिख सकता है, लेकिन सिटीज़ में नहीं दिखता है इतना। तो उनको ना नेचर लवर थोड़े हो सकते हैं, उनको पहाड़, समंदर, झील, वाटरफॉल, ये सब देखना उनको ना बड़ा पसंद है, इससे बड़े आकर्षित होते होंगे वो, ठीक है। तो धीरे धीरे करके, अगर आप नेचर लवर हो तो अच्छी बात है, नहीं तो धीरे धीरे करके आप भी हो ही जाओगे शादी के बाद, आपको भी ये ना इसमें सुंदरता दिखने लग जाएगी। वैसे सुंदरता तो होती है नेचर में, भगवान की प्रकृति बनाई इतनी सुंदर है, भगवान ने इतनी सुंदर प्रकृति बनाई है, तो सुंदरता कैसे नहीं होगी जब बनाने वाली श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी इतने सुंदर हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आप दोनों रुक गए, अभी कोई जगह नहीं मिल रही है बैठने की, आप थक गए हो। तो जैसे होता है ना कि एक थोड़ी सी जगह है, मतलब जहाँ थोड़ी सी ऐसे लकड़ी सी लगी है, लकड़ी ऐसे जैसे जॉइन कर रखी है, ऐसे लकड़ी सी लगी है, तो आप वो कह रहे तुम बैठ जाओ, तुम्हारे बैठने से कुछ नहीं होगा, अगर आप थोड़े से लाइट वेट हो ना तो वो यही कहेंगे कि तुम्हारे बैठने से कुछ नहीं होने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो अगर आप
तो यहाँ पे आप बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट बैठते हैं, थोड़े अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं। आप कहते हो यार चलो यार कितनी देर तक रुकेंगे? तो वो कह रहे हैं मैं तो चल लूँगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भीगते हुए जाएँगे, मज़ा आएगा। तो आप कह रहे हो हाँ, हाँ, चलो यार। तो आप उनका हाथ पकड़ते हो मस्ती से और आप दोनों चलने लग जाते हैं, ठीक है? अभी थोड़ा-थोड़ा आप ऐसे आँखें बीच कर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, उनको देख रहे हो और आपको हँसी बहुत ज़्यादा आ रही है कि ना ये आप कभी इतना नहीं भीगते हो, लेकिन ये शादी के बाद आप पहली बार इनके साथ इतना भीग रहे हो ना और आप दोनों को इतना मज़ा आ रहा है ना। वो कह रहे हैं कि कहीं साइड में चल के कुछ आइसक्रीम खाएँ? तो आप कह रहे हो तुम्हें बीमार पड़ना है क्या? मतलब तुम्हें बीमार पड़ना है? मुझे भी बीमार पड़वाओगे, खुद भी बीमार पड़ोगे, चल लो चुपचाप से तुम। तो यहाँ पे आप उनको लेकर जाते हो खींच-खाच के और यहाँ पे आप अपने होटल में पहुँचते हैं। होटल के रूम से बारिश को देख रहे हैं, बिल्कुल गीले हो चुके हैं और आप अपने आप को कह रहे हैं, मन ही मन में कह रहे हैं, यार सच में बारिश से बचना था, लेकिन अगर किसी बारिश लवर के साथ जाओ ना, किसी रेन लवर के साथ जाओ, तो कोई ना चांस ही नहीं है बारिश से बचने का। कहीं न कहीं तुम उसकी बातों में आ जाओगे और आप उनकी बातों में आ गए। जहाँ आप कह रहे थे कि आपको बारिश में नहीं भीगना है, वहाँ खुद आप वेट नहीं कर पाए, पेशेंस नहीं रख पाए और आपको बस होटल अपने रूम में पहुंचना था और आप उनको लेकर गए, ठीक है। लेकिन आपको ना वो पूरा मोमेंट इतना याद आया ना कि आपने उनका हाथ पकड़ा हुआ था, वो आपको संभल संभल के चला रहे थे कि कहीं आप गिर ना जाए, कहीं फिसल ना जाए, बिल्कुल ध्यान रखे हुए थे, ठीक है। ऐसा पकड़ के लेकर आराम से जा रहे थे और मज़े मज़े करते हुए आप दोनों जा रहे थे, बातें करते हुए जा रहे थे, ठीक है, हँसते हुए जा रहे थे। तो वो सारा मोमेंट मैं इसे ना इस चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन जब आप इस मोमेंट को जियोगे ना तभी मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा नहा धो के आपने अपने कपड़े वगैरह चेंज करे, आराम से बैठ रहे हैं और कुछ गरम-गरम पी रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आज मज़ा आया ना? तो आप कह रहे हो हाँ, मज़ा बहुत आया, लेकिन एक चीज़ में मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया और वो ये था आइसक्रीम खाएँ। अरे बारिश में भीगते हुए आइसक्रीम कौन खाता है? चलो ठीक है, बारिश हुई, मौसम ठंडा हो गया, चलो ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन बारिश में भीगते हुए आइसक्रीम कौन खाता है? तो कह रहे हो मैं खाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, नेक्स्ट टाइम ये ट्राई करेंगे। अभी तुमने देखो तुम फुल बारिश में भीग लिए, फुल बिल्कुल अच्छे से। अभी नेक्स्ट टाइम ना भीगते हुए हम आइसक्रीम खाएँगे तो और भी मज़ा आएगा। कह रहे रहने दो, मुझे तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आना है, मैं जैसी हूँ ना मुझे वैसे ही रहने दो। मुझे ऐसा नहीं है कि शादी के बाद अपने घर जाओ तो कहे कि भई ये कौन-सा दूसरा वर्ज़न आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे वो हँसने लग जाते हैं और आप थोड़ा-सा आपको नींद वग़ैरह आ रही होता है ना, थोड़ा भीग के आए हैं, थके हुए हैं, नहा धो लिया, अभी कुछ गरम-गरम भी पी लिया, थक गए हैं, थोड़ी आलस-सा आ जाता है शरीर में। तो ऐसा ना आपको नींद आ रही है, अभी आपके बाल हैं थोड़े गीले, तो आप ना थोड़े अनकम्फ़र्टेबल हो रहे हो कि अब मैं यार मैं कैसे अब इनको आपका हेयर ड्रायर था, लेकिन आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि ऐसा इतनी मेहनत करो, हेयर ड्रायर लगाओ, ये करो, वो करो, आपका बिल्कुल मन नहीं था। तो यहाँ पर ऐसा एक उनकी तरफ से एक्शन हो सकता है कि वो कहें कि मैं कर दूँ तुम्हारे हेयर्स को ड्राई थोड़ा-सा? मेरे को सिखा दो कैसे करना है। तो वैसे तो उनको आता होगा, अगर वो खुद भी यूज़ करते होंगे तो, कहीं कहीं मेल्स भी करते हैं। तो अगर उनको आता होगा तो वो कर लेंगे, नहीं तो आपसे सीख लेंगे ऑन द स्पॉट और आपके हेयर्स को ना हल्का-हल्का ऐसे-ऐसे करके बिल्कुल प्यार-प्यार से आपके हेयर्स को ऐसे-ऐसे ड्राई करें जिससे कि आपको अच्छी नींद आ जाए और आपको ठंड भी ना लगे और आपको वो लिटरली कहते हैं कि अभी थोड़ा-सा कुछ खा पी लिया है, तुम लो थोड़ा मेडिसिन ले लो, मेरे को डर है कभी तुम बीमार ना पड़ जाओ, मैं तो बिल्कुल सही रहूँगा। तो यहाँ पे ना थोड़ी देर आप दोनों सो जाते हैं और जब उठते हैं ना, तो आपको तो कुछ नहीं होता है, आपका तो ख़्याल रख लिया, लेकिन हाँ, उनको छींके ज़रूर लग जाती है और आपको इतनी हँसी आती है, इतनी हँसी आती है और आप कहते हो, "अब मैं पिलाऊँगी तुम्हें वो अपने हाथ का बना काढ़ा।" ठीक है, तो कह रहे, "कहाँ से बनाओगे? कहाँ से लाओगे?" तो कह रहे हैं कि, "वो तो मैं बनवा लूँगी, वो तो उसकी तुम चिंता मत करो।" तो कह रहे हैं, "नहीं यार, मेरे को काढ़ा नहीं पीना है।" तो कह रहे, "ठीक है, मेडिसिन खाना।" तो कह रहा है, "हाँ, ठीक है, मेडिसिन खा लूँगा।" "काढ़ा नहीं पीऊँगा मैं बिल्कुल भी, मेडिसिन ज़रूर खा लूँगा।" तो आप कह रहे हो कि मैंने तो पहले ही कहा था और अभी तो महाशय ने आइसक्रीम नहीं खाई है, आइसक्रीम खाने की बात चल रही थी। तब वो कह रहे यार तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। तो आप कह रहे हो पीछे तो पड़ूंगी ना, अभी देखो ये हाल हुआ है, आइसक्रीम खाते तो बुखार ही हो जाना था, मेरा सारा ट्रिप खराब कर देते तुम्हारी ये सारी नादानियाँ। तो बड़े हो गए हो तुम, शादी हो गई तुम्हारी, बीवी है तुम्हारी, अब तुम्हें थोड़ी समझ होनी चाहिए। अब उनको इतना मतलब ऐसे उनको मम्मी की तरह डांट रहे हो और वो लिटरली उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं और ऐसे ना नाक सिकुड़ते ऐसे ऐसे करके कह रहे हैं, अच्छा ठीक है ना, अभी तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ आप उनका थोड़ा ख्याल रख रहे हो और थोड़ा सा ऐसी
थोड़ी देर बाद उठे, थोड़ा वॉक वगैरह पे गए, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है और यहाँ पे आप उनको बिल्कुल कुछ ठंडा नहीं खाने दे रहे, कुछ अगर खाने पीने भी दे रहे हो तो कुछ गरम गरम, ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं आप उनको नज़रें दिखाने लगे तो बड़ी बड़ी अपनी, आपकी बड़ी बड़ी आंखों को देख कर ना वो बेचारे डर जाएंगे। वो कहेंगे अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है जी, मैं नहीं खाऊंगा, तुम जो बोलोगे वही खाऊंगा। तो यहाँ पे ना आप दोनों का फर्स्ट ट्रेन सीन कुछ ऐसा रहेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा लिटरली। जब आप फर्स्ट टाइम इतना पूरा भीगोगे ना, आप कभी भीगे हो नहीं भीगे हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप जब उनके साथ भीगोगे ना आप, तो एक अलग ही वाइब आपको आएगी, आपको ऐसा लगेगा मतलब लिटरली ये कोई मूवी का सीन चल रहा है। और हाँ बहुत मतलब आपके लिए एक सॉन्ग है, तुम ही हो मेरी आशिकी अब तुम ही हो, ये एक सॉन्ग है, इसमें भी एक एक सीन आता है जहाँ बहुत तेज बारिश होती है। तो खैर ऐसा ऐसा सीन तो नहीं होगा, लेकिन हाँ बहुत तेज बारिश और आप दोनों हैं साथ में और भीग तो ऐसा जा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सॉन्ग आप सुन सकते हैं अपने लिए और उनकी एक इनर फीलिंग देखते हैं आपको देखते हुए ड्यूरिंग रेन, ठीक है, जब बारिश हो रही होगी तो चुपके चुपके उनके दिल में क्या आपके लिए चल रहा होगा। ओके। वो देख रहे होंगे कि ना आपका भी मन तो करता है, मतलब मैं ये चीज़ देख रही हूँ आपका भी मन तो करता है कि आप ना अपना प्यार उनको जताएं, अपना प्यार दिखाएं, थोड़े रोमांटिक होएं, ठीक है। लेकिन ना आप होते नहीं हैं, आप अपना प्यार दिखाते नहीं है पूरी तरीके से, आपका मन तो करता है लेकिन दिखाते नहीं। अब जैसे ना उनको लग रहा था कि आप चाहते हो कि ना ये जो बारिश है ना ये यादगार बन जाए आप दोनों के लिए, आप चाहते हो, ठीक है। लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आप बोल नहीं रहे, या तो शर्मा रहे हो या फिर आप थोड़े इंट्रोवर्ट हो शायद इसलिए आप नहीं बोल रहे हो। बट वट एवर इट इज़, वो ये देखेंगे कि आप कितने मतलब इस मामले में कितने छुपा रुस्तम हो कि आप बिल्कुल पता नहीं लगने देते हो कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन वो फिर भी जान जाएंगे कि आपके मन में यही चल रहा है कि ये बारिश आप दोनों के लिए और प्यार भर दे और यादें भर दे और सुंदर यादें आप दोनों की एक दूसरे के साथ क्रिएट हो जाए इस फर्स्ट ट्रेन में। इसीलिए वो आपको पूरा ट्रेन में भिगो दिया अपने साथ और आप दोनों ने उस दौरान बहुत सारी बातें भी करी और बिल्कुल मस्ती से आप दोनों भगते हुए गए अपने रूम पे पहुँचे और फिर आप दोनों ने मज़े से अपना टाइम स्पेंड किया, ठीक है। और ये चीज़ वो सोच रहे होंगे आपको देखते-देखते कि आप सच में बहुत ज़्यादा छुपा रुस्तम हो। आप प्यार तो करना जानते हो, मतलब आप प्यार जताने में थोड़े वीक हो, वैसे आप प्यार करना जानते हो, लेकिन वो समझ लेंगे कि हाँ ठीक है, मेरे साथ रहकर थोड़ी-सी रोमांटिक हो ही जाएगी ये। वो यही कहेंगे अपने मन को ये समझाएँगे। तो ये थी आज की एक बहुत प्यारी-सी रीडिंग, एक चैनल सॉन्ग आया था आपके लिए तुम ही हो, ये सॉन्ग आप ज़रूर सुन लीजिएगा और मुझे बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा पायल 3। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या आती है। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रेन सीन कैसा रहेगा। दो पायल्स की रीडिंग तो हो गई है और दोनों पायल्स की रीडिंग बहुत अमेजिंग हुई है। पायल वन कैसी हुई है। पायल वन बड़ी सॉफ्ट एंड सूदिंग, पायल टू काफ़ी एडवेंचरस एंड फनी प्लस रोमांटिक, और पायल थ्री देखते हैं कैसी रहेगी। ओके। हाँ, ये है एंग्री प्लस रोमांटिक, मतलब इसमें थोड़ा सा ना आप इनसे गुस्सा हो जाओगे किसी वजह से। क्या होगा कि ना आप दोनों जैसे क्या कह सकते हैं ये, किसी की इनके घर में किसी की बर्थडे पार्टी हो सकती है, तो ये शादी के पहले ही थोड़ा नज़र आ रहा है कि अभी शादी होने ही वाली है। हाँ शादी होने ही वाली होगी। नहीं नहीं नहीं,
शादी हो चुकी है, फर्टिलिटी का कार्ड यहाँ पे है ना, शादी आप दोनों की हो चुकी है, लेकिन अभी न्यूली मैरिड हो और उसी दौरान इनके घर में किसी का बर्थडे आ गया है या किसी की एनिवर्सरी, तो शायद शादी के अभी कुछ ही दिन हुए हों, दिन ही नज़र आ रहे हैं, कुछ दिन हुए हों या फिर कुछ ही महीने होने वाले हों, हार्डली 1-2 महीना, 3 महीना, इससे ज़्यादा नहीं। तो अभी आप दोनों मतलब ढल रहे हो एक दूसरे के रंग में, रंग मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या तुम, परियों की रानी, एक सॉन्ग है आपके लिए, चैनल डाला है ये सॉन्ग सुन लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि को इस दिन से पहले मतलब ये कुछ समय पहले ना आप दोनों की थोड़ी-सी अनबन हो गई होगी, थोड़ी-सी लड़ाई हो गई होगी किसी बात पे, आप उनसे नाराज़ हो गए होंगे। तो आज भी कुछ ऐसे ही हुआ, आपको लगा कि ये आपको मनाएँगे, ये आएँगे और वैसे तो ये आपको मना ही रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब आप मान नहीं रहे होगे ना, जब आप ज़्यादा नखरे दिखा रहे होगे, तो ये भी कह रहे होंगे ठीक है, अभी जब तुम्हें ठीक होना है ना, जब तुम्हें बात करनी है, तुम खुद ही आना अब, ठीक है? मैंने तो बहुत कोशिश कर लिया है। तो जब उनको ऐसा लगता होगा ना, पहले तो वो बहुत कोशिश करते होंगे, बिल्कुल ज क्या है जद्दोजहद से। लेकिन जब आप ज़्यादा नखरे दिखा रहते होगे ना, जब आप बिल्कुल नहीं माना करोगे, जब आप बिल्कुल अपनी उदासी को कोने नहीं करा करोगे, नाराज़गी को कोने नहीं करा करोगे और उन्हें अपने दिल से नहीं लगाया करोगे, तो फिर वो खुद ही ना आपको थोड़ा-सा ना तड़पाया करेंगे, थोड़ा-सा आपको भी तरसाया करेंगे अपने लिए कि अब ठीक है, अब आप ही खुद आना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा है अभी। और आज ना मौसम भी अच्छा नहीं है क्योंकि हम रीडिंग ही ये कर रहे हैं, रेन की रीडिंग कर रहे हैं, तो मौसम तो ख़राब होना ही है रीडिंग में। तो यहाँ पे मौसम कुछ सही नहीं जा रहा है और ये इवनिंग का टाइम है, मतलब इवनिंग और आप रात का ही समय मान लो, ठीक है? तो घर में सब बिज़ी हैं, सब एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन आपका मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। आप दोनों की लड़ाई हो चुकी है ना? और वो भी फिर ज़्यादा नहीं एन्जॉय कर रहे हैं, वो भी मतलब ना ऊपर-ऊपर से दिखा रहे खुश है, लेकिन अंदर से उनका कोई मन नहीं है एन्जॉय करने का, क्योंकि अभी उनका दिमाग आप में लगा हुआ है, आपका उनमें लगा हुआ है, तो कोई एन्जॉय कर नहीं रहा और दोनों ना अलग-अलग से हो रखे हैं, ठीक है? तो क्या हुआ आपको ना अ, यहाँ पे कुछ ऐसी बात होती है जैसे मेबी डांस करने की बात होती है, आपस में सब डांस कर रहे हैं तो सब अपने-अपने पार्टनर्स को देख रहे हैं। तो यहाँ पे ना आपको लगा कि वो आपके पास आएँगे लेकिन ना वो डांस करने से ही मना कर देते हैं। वो कह रहे हैं नहीं मेरा मन नहीं है, मुझे डांस ही नहीं करना है। एक ये मौका था शायद आप दोनों पास आते और शायद आप दोनों की लड़ाई सॉल्व हो जाती और वो दोबारा आपको मना लेते या आपको देखकर हँस देते और आपका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता। लेकिन वही ना नहीं हुआ ये चीज़। तो और ज़्यादा दिन नहीं हुआ लड़ाई को, कुछ ही समय हुआ होगा, शायद उसी दिन लड़ाई हुई होगी, है ना? सुबह लड़ाई हुई होगी या कल लड़ाई हुई होगी, तो फिर ऐसे थोड़ा-सा खिंच रही है अभी। बस खिंचम-खिंची हो रही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, दोनों ही माने हुए हो और दोनों ही तरस रहे हो एक-दूसरे के पास आने के लिए। तो आपको ना गुस्सा ऐसा आया, इतना गुस्सा आया ना, आप घर से बाहर चले गए, अपना किसी ऐसा एरिया पे बैठ के, खुला एरिया था, मस्त तेज़ बारिश हो रही थी और आप बैठ गए और आपको ना बहुत रोना आया, आपको मतलब आपके अंदर जितना भी भरा हुआ था ना, जितना भी भरा हुआ था, वो सारा निकल गया, ठीक है? तो मतलब आप थोड़े उदास थे, तो आपको ना उनकी याद आ रही थी, आपको वो सारी मेमोरीज़ याद आ रही थी। आप कहते यार ये लड़ाई हुई ही क्यों? मैं क्यों नहीं मानी? वो मेरे को मना तो रहे थे ना, मैं ही मतलब ऐसी क्यों हूँ? तो आप खुद को ही बोल रहे थे और आपको रोना भी आ रहा था। तो ना उन्होंने देखा आप कहीं दिख नहीं रहे हो, अब चिंता में आ गए। तो पहले तो पूरा सबसे पूछा सबसे तो नहीं मतलब कुछ लोगों से पूछा तुमने देखा? तो ऐसा घर में देखा और सब तो आपस में बिज़ी थे। तो किसी 1-2 ने पूछा भी होगा तो कह रहे कोई बात नहीं वो थोड़ा कहीं ऐसे ही बैठ गई होंगी थोड़ा तबीयत भी सही नहीं थी उनकी तो कह रहे हैं अच्छा ठीक है चलो तुम उनका ख़्याल रखो। तो ऐसा ना वो देखते हैं बाहर की तरफ खिड़की से देखते हैं बाहर की तरफ कि आप बैठे हुए हो बेंच के पास या सीढ़ियों के पास आप कहीं किसी क्या कहते हैं उसे गलियारे या कॉरिडोर के आस-पास आप ऐसा बैठे हुए हो, ठीक है? वरांडा हो गया या कुछ भी ऐसे बैठे हो और आप भीग रहे हो। तो उन्होंने कहा, "अरे यार! इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मेरे को अभी बाहर जाना पड़ेगा।" अब जा रहे हैं बाहर और आपको आपके पास आए और आपको आवाज़ आ रही है, "अरे आ जाओ, क्यों बैठे हुए हो उधर?" तो आपने उनको नज़रअंदाज़ कर दिया। अभी आप वो कह रहे हैं, "मुझे ही भीगना पड़ेगा अभी।" वो गए, आपको आपको कह रहे हैं, "चलना नहीं है, तो अंदर एन्जॉय कर लो।" तो क्या आप कह रहे हो, "जब कुछ एन्जॉय करने के लिए है ही नहीं, तो मैं किसके साथ एन्जॉय करूँ? जब एन्जॉय करने वाला ही नहीं है मेरे साथ, तो मैं किसके साथ एन्जॉय करूँ? क्या एन्जॉय करूँ मैं? मुझे नहीं करना है कुछ भी।" तुम जाओ यहाँ से मेरे को बैठने दो अकेला मुझे अभी अकेला छोड़ दो मेरे को नहीं किसी से बात करनी है तो कह रही क्यों नहीं बात करनी है मैं तो कितने दिन से मतलब कितने समय से ट्राई कर रहा हूँ ना तुमसे बात करने के लिए तुम कर रहे हो मेरे से ठीक से बात
और अभी खुद ही सैड होके, खुद ही नाराज़ होके, खुद ही गुस्सा होके यहाँ बैठ गए हो। तो कह रहे हैं मतलब आप कह रहे हो मुझे गुस्सा होने का भी अभी वो नहीं है क्या? मैं अपने पे गुस्सा हो रही हूँ ना, मैं तुम पे गुस्सा हो रही हूँ, मैं अपने पे गुस्सा हो रही हूँ। तो कह रहे हैं आप, वो कह रहे हैं अपने पे भी क्यों गुस्सा होना है? क्यों गुस्सा होना है? मुझे मौका दो ना, मैं तुम पे गुस्सा हूँ। तो आप वो कह रहे हैं अच्छा अभी भी तुम गुस्सा कर लो, अभी भी तुम अपना निकाल लो गुस्सा। तो आप ना थोड़े से और सैड हो गए उनको देखते हुए। वो भी बेचारे आपके पास है, कह रहे मजाक कर रहा हूँ मैं, आपको ऐसे ना गले लगाया बड़े प्यार से। और कह रहे हैं अच्छा ठीक है, अभी मतलब हमारी हुकुम शाह का मन है थोड़ा बारिश में भीगने का, तो चलो हम भी साथ में भीगते हैं। तो आपको कभी कभी ना हुकुम शाह बुलाया करेंगे, कभी कभी आपको ऐसा बुलाया करेंगे वो बड़े प्यार से। तो आपका हाथ पकड़ने की ऐसा कोशिश कर रहे हैं और आप ऐसा छुड़वा रहे हो बार बार। तो ना उन्होंने दोनों हाथ से आपका हाथ पकड़ लिया, ऐसे करके दोनों हाथ से ऐसा हाथ पकड़ लिया और आपने अपना मुंह उधर फेर लिया। तो आप वो कह रहे हैं कि यार तुम्हें पता है ये हमारी पहली बारिश है साथ में और तुम मुझसे गुस्सा हो रहे हो ऐसे, पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है। तो आप कह रहे हो बुरा लगना भी चाहिए, पता है तुमने मुझे कितना तरसाया है, पहले तो बड़ा आ रहे थे मनाने के लिए और फिर बिल्कुल ही छोड़ दिया, फिर बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो कह रहे हैं तो फिर तुम्हें खुद आना चाहिए ना, जब मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश कर ली, ऐसे तुम नहीं कह सकते मैंने कोशिश नहीं करी, मैंने कोशिश करी ना, अभी तुम्हारा आना बनता है ना, तो तुम क्यों नहीं आए? तो आप कह रहे हो अभी आ तो गई हूँ ना, पास बैठी तो ना, कहीं दूर भग गई हूँ। तो हंसने लग गए और आपको ना बड़े प्यार से ऐसे साइड हक कर लिया और ऐसा हंस के, ऐसे करके आपको ऐसा हक करके, मतलब प्यार से ऐसे कंधे पे ऐसे हाथ रख के या आपके कमर पे ऐसे हाथ रख के ऐसा आपके पास ऐसा बैठे हुए हैं और कुछ ऐसा बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप दोनों को भीग रहे हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं वो, क्या मनाना और रूठना चल रहा है आप दोनों का, बातें भी आप दोनों की चल रही है, बारिश से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। ऊपर इंद्रदेव भी सोच रहे होंगे ये कौन सा प्राणी है भाई, बारिश से बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ रहा, बिजली कड़क रही है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन दोनों को। यहाँ बस आप दोनों का प्यार चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा ना थोड़े मजाक करने के लिए आपके पेट पे ऐसे ऐसा गुदगुदी करते हैं और कह रहे भूखी नहीं लग रही, और इतने इतने समय से कुछ अच्छे से खाया नहीं है, अभी तो भूख लग जानी चाहिए मेरे ख्याल से। तो आप कह रहे हो हाँ लग रही है, लेकिन तुम खिलाओगे ना तो मैं खाऊंगी। तो कह रहे हैं अच्छा ठीक है, चलो तुम थोड़ा सा चेंज कर लो और फिर मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगा। तो आप कह रहे हो सबके सामने? तो कह रहे हैं हाँ हाँ सबके सामने। तो ठीक है भाई, सबके सामने खिलाएंगे। यहाँ पे जैसे ही जा रहे होते हैं ना, तो आप उन्हें थोड़ा रोकते हो अपने पास में और कह रहे हैं कि थोड़ी देर बैठते हैं ना, तो वो कह रहे हैं यार नहीं बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसे बैठेंगे ना तो शक हो जाएगा बाहर अंदर अंदर से किसी को शक होगा ना कि हम दोनों बाहर हैं, ऐसे अलग से पार्टी में निकले हुए हैं, तो फिर बाद में सुनने को ही मिलेगा। चलो चलो चलते हैं। तो ऐसा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं तो चलो ठीक है, आप ना धीरे धीरे चल रहे हो, धीरे धीरे चल रहे हो, ये बहाना बना रहे हो कि ना आप थोड़ा सा ना वीक फ़ील कर रहे हो, इसलिए ना थोड़ा-सा आप धीरे-धीरे चल रहे हो। तो कह रहे हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हें थोड़ा सहारा दे देता हूँ। तो ऐसा ना आप थोड़ा उनका साथ पाने के लिए, थोड़ा उनको उनकी केयर देखने के लिए आप ना ऐसा करते हो थोड़ा-सा ड्रामा, और आपको ना हँसी आ जाती है और वो कह रहे हैं क्या हो गया? तो आप कह रहे हो जब इतनी केयर करते हो तो गुस्सा क्यों करते हो? तो कह रहे हैं कि गुस्सा तो होगा ही, इसमें क्या है? भई जहाँ प्यार है वहाँ गुस्सा भी है, जहाँ प्यार है वहाँ केयर भी है। तो यहाँ पे आपको लेकर गए हैं आराम से और बैठे हैं थोड़ी देर और आपने चेंज वगैरह करा अपना जल्दी से और बाहर की तरफ पे आए हैं। सब गेस्ट को आपने, किसी को पता नहीं लगने दिया कि आप दोनों बाहर ही थे, किसी को पता नहीं चला। वो थोड़े से गीले आपके बाल, तो थोड़ा सा लोगों ने कहा ये क्या गीले बाल, नहा कर आए हो क्या? तो आप कह रहे, वो कह रहे हैं हाँ थोड़ा सा ही नहा कर आए। तो कह रहे तुम्हारे भी बाल गीले हो रहे हैं? हाँ वो मुझे लगा मुझे भी नहा लेना चाहिए था। हाँ दोनों ने ऐसे बहाना बनाया, सबको पता तो चल ही गया होगा आप दोनों बहाना बना रहे हो, ठीक है। लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। ओके। तो यहाँ पे थोड़ा गेस्ट वगैरह का आप दोनों ने बाय बाय बोला और अपना आराम से बैठे हैं अपने रूम में और सारी बातों को याद कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं अपने बेड पे। और वो कह रहे हैं कि चलो फाइनली आज का दिन लकी रहा कि तुम मान गए फाइनली, नहीं तो पता मुझे कितनी टेंशन हुई थी। आप कह रहे हो तुमने डांस करने से क्यों मना करा? तो कह रहे हैं जब कोई था ही नहीं डांस करने तो मैं किसी और डांस, अच्छा अगर मैं किसी और से डांस कर रहा तो मैं चिढ़ नहीं हो जाती? तो आप कह रहे हो अच्छा तुम किसी और से डांस करोगे, अब भी तुम बताते हो, तो आप ऐसे ऐसे करके ना मारने लगे, ऐसे करके नोचने लगे आप उनको। और कह रहे अच्छा ठीक है भाई मैं तो अभी तो कुछ करा नहीं है, मेरे को देखो कितना सुनने को मिल रहा है, कुछ कितना मेरे को
सहन करने को मिल रहा है। अभी मैंने किसी से डांस के लिए होता है ना, मतलब मैं अभी ज़िंदा नहीं बचता, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आखिरी साँसें चल रही होती। इतना ज़्यादा वो आपको टीज़ करते हैं, इतना हँसते हैं और आपको भी हँसाते हैं साथ-साथ में, और आप उनको ना बिल्कुल कस के पकड़ लेते हो और कहते हो तुमने कहीं देखा भी ना, तुम्हें देख लूँगी मैं अच्छे से। तो कह रहे मैं तो चाहता हूँ तुम मुझे देखो, तुम देखती ही नहीं हो, तुम देखती नहीं हो भाई, तुम देखती नहीं हो। इतना हँसेंगे ना वो, इतना आपको हँसाया करेंगे, इतना हँसाया करेंगे, मतलब आप के कन्वर्सेशन को रोमांटिक वे में वो ले जाया करते होंगे, आपको भी नहीं पता चलता होगा, आपके होश उड़ जाएंगे उनका सेंस ऑफ ह्यूमर देखकर। तो इस तरीके से आप दोनों की ये फर्स्ट ट्रेन रहेगी और आप दोनों बहुत इंजॉय करोगे अपने फर्स्ट ट्रेन को। मतलब वो जो रूठना बनाने वाला कंसेप्ट आएगा ना जब, कि वो कितने प्यार से मनाएंगे, ठीक है, आप पे तो कोई गुस्सा करते ही नहीं होंगे, वो जस्ट थोड़ा सा तेज बोल देना, बस थोड़ा सा तेज, थोड़ा सा हल्का सा तेज, बस उसी में ही आप थोड़ा रो जाते होंगे। वो उन्होंने कुछ ही नहीं करा है, कोई गुस्सा नहीं निकाला है, बस आपको शांत करने के लिए वो थोड़ा सा तेज बोले और आपका आंसू निकल गया, ठीक है, और आप चाहे उनको कितना बोलने कितना बोलने। ऐसा रहा करता होगा। और बहुत मतलब आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। फर्टिलिटी का यहाँ पे कार्ड आया है तो ये कह सकते हैं कि हम्म, ये थोड़ा कार्ड अलग से ये भी शो कर रहा है कि ना शादी के बाद ना आपके मन में कोई भी ऐसा घबराहट रहती है, डर रहता है एक अपोजिट जेंडर को लेकर, शादी को लेकर, या फिर क्या कहते हैं उसे, कुछ भी ऐसा प्रकार का शादी से रिलेटेड, रिश्ते से रिलेटेड, अपोजिट जेंडर से रिलेटेड कोई भी अगर ऐसा डर रहता है ना, मतलब कोई आपके दिल के करीब आने के लिए प्रयास करे और आपको डर अगर ऐसा लगे तो वो डर सारा निकल जाएगा। मतलब आप इतने कम्फ एक समय ऐसा होगा जब आप अपोजिट जेंडर को देखने में भी अनकंफर्टेबल होते होगे, ठीक है, हो सकता है आज का समय ऐसा हो आपका कि आप अपोजिट जेंडर से बात करने में अनकंफर्टेबल होते हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपको आपका सच्चा प्यार मिलेगा ना, आपको आपके फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे, तो आप उन्हें अपने गले लगाने से भी नहीं डरोगे, क्योंकि आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये आपके हैं और आपके ही रहेंगे, क्योंकि इन्हें आपसे प्यार है और आपको भी इनसे प्यार है, ठीक है। उनका प्यार ना आपके विश्वास को जीत लेगा, उनका प्यार आपको इज्जत देगा और उनका प्यार आपके डर को ख़त्म कर देगा। ये जो डर है ना, ये डर ही इस ये डर जब ख़त्म होगा ना तो आप दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, आप दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, ठीक है। तो ये डर वो ख़त्म करेंगे। और शादी के बाद तो बिल्कुल आप बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसे ऐसा उनके साथ कभी-कभी करा करते होगे ना, बिल्कुल चाइल्डिश कभी-कभी आप हो जाया करते होगे ना, तो उनको बड़ा मज़ा आया करता होगा आपके इस चाइल्डिश बिहेवियर को देखकर, और वो लिटरली बहुत एंजॉय करा करेंगे आपकी ये चाइल्डिश चीज़ों को देखकर। लेट्स सी कि उनकी क्या इनर फीलिंग होगी फर्स्ट रेन के दौरान आपको देखते हुए, ठीक है? क्या उनके मन में चलेगा? बेशक रहो। एक सॉन्ग है आपके लिए, आप सुन लेना, तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे, ये सॉन्ग आ रहा है, बिल्कुल आपको देखते हुए आ रहा है। मतलब आपके फीचर्स पर आपको देखेंगे और ये सॉन्ग उनके दिल में आएगा, ये सॉन्ग आ रहा है। दूसरा वो आपको देखते हुए ये सोचेंगे, एक तो जब आप उनसे रूठ गए होगे तो उनको ना, मतलब वो ना ऐसा क्या आपको ज भले ही वो बोले ना या शायद बोल भी दें कि वो आपसे दूर बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, वो आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, ठीक है? और आपको भी अपने से वो दूर कभी होने नहीं देंगे। एक तो ये चीज़ है। आपको देखते हुए हमेशा वो यही प्रे करा करेंगे कि आप और वो एक-दूसरे के साथ लंबी ज़िंदगी जिएँ और अच्छी ज़िंदगी जिएँ, ठीक है? एक-दूसरे को प्यार करते हुए जिएँ। और दूसरी इनर फीलिंग ये उनके मन में आपको देखते हुए आएगी कि आप कितने मासूम हो, आप कितने प्यारे हो, आप दिल के कितने साफ़ हो। मतलब
भले ही आप थोड़े से नखरेबाज हो, लेकिन ना क्या कहते हैं उसे, आप प्यारे हो, मतलब आप जैसे भी हो ना आप प्यारे हो, मतलब कोई कोई ऐसा हो ना जिसमें से थोड़ी बहुत, थोड़े उसके नखरे भी ज़्यादा हो, लेकिन ना पता है ना अगर ये मुझे प्यार करता है, ये मुझ पे अपना हक जताता है, ये मुझे अपना मानता है, तो उस वो मुझे प्यारा लगता है, बस आप उन्हें प्यारे लगोगे बस। आप मत पूछो क्यों लगोगे, बस आप लगोगे उनको प्यारे, ठीक है? तो आपको देखते ही वो कहेंगे यार ये तो बड़ी प्यारी है, ये तो मेरी प्यारी है। ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग एक चैनल सॉन्ग के साथ। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।